बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बंदर। बंदर सपनों में जो भी देखता था वह सच हो जाता था। एक दिन वो पेड़ के डाली पर सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा मिठू के दो बच्चे काली पहाड़ी पर घूमने के लिए निकले थे। घूमते घूमते बहुत समय हो गए और दोनों वापस जाने का रास्ता भूल गए। भाई, शाम होने वाली है, मुझे तो वापस जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो सारे पेड़ एक जैसे दिख रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, अब हम यहाँ से कैसे वापस जाएंगे? तभी अचानक बंदर का सपना टूट गया और उसने बोला, अरे बाप रे, समझ नहीं आया। सपने में मुझे मिठू के बच्चे क्यों दिखाई दिए? खैर छोड़ो, सपना ही तो था। तभी मिठू तोता परेशान होकर उसके पास आया। अरे मिठू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे बंदर भैया, मेरे दोनों बच्चे एक साथ घूमने निकले थे। शाम होने वाली है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा? ये सुनकर बंदर सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम्हें सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अभी एक सपना आया था जिसके अंदर मुझे दिखाई दिया कि तुम्हारे दोनों बच्चे काली पहाड़ी पर है और वापस आने का रास्ता भूल गए हैं। क्या तुमको ये सब सपने में दिखाई दिया? हाँ मिठू बहन, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सपना क्यों आया। हो सकता है तुम्हारा सपना सच हो। मैं अपने बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर मिठू वहाँ से उड़ गई और तेजी से उड़कर काली पहाड़ी पर पहुँच गई। वहाँ उसको वो दोनों मिल गए। तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो और कभी भी इस पहाड़ी पर मत आना। फिर तीनों उड़कर बंदर के पास पहुँचे। शुक्रिया बंदर भाई, तुम्हारी सपनों के मदद से ही मैं अपने बच्चों को वापस पा सकी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर बंदर को यकीन नहीं हुआ। फिर मिठू अपने बच्चों को लेकर चली गई। अब बंदर को रोजाना सपने आने लगे और उन सपने में जो भी उसको दिखता वो सच होता। पूरे जंगल में ये बात फैल गया और वह मशहूर हो गया। वो शेर महाराज का भी खास सेवक बन गया था। दूसरी तरफ उस जंगल में बाघीरा अपनी पत्नी शेरनी और अपने बेटे शेरू के साथ रहता था। एक सियार उसका खास चमचा था। वो बाघीरा के पास ही आ रहा था। जब से शेर खान और बाघीरा की दोस्ती हुई है, तब से बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी हो जाए कि बात मरने और मारने पर उतर आए। उधर बाघीरा का बेटा शेरू अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, क्या मैं थोड़ी देर जंगल में घूमने के लिए जाऊं? मेरा प्यारा बच्चा, अभी से अकेले घूमने जाओगे? ठीक है, जाओ, जल्द ही वापस आना। शेरू वहां से चला गया और उसके ठीक बाद सियार भी वहां से निकल गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। काफी समय बाद जब शेरू वापस नहीं लौटा, तब बाघीरा और शेरनी को उसकी चिंता होने लगी। तब सियार दौड़ते दौड़ते वहां पर आया। महाराज, शेर खान ने आपके बेटे शेरू का शिकार कर लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा कैसे हो सकता है?
शेर खान मेरा दोस्त है। शेर खान ऐसा नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, आप चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो। सियार उन दोनों को एक जगह पर ले गया जहाँ जमीन पर खूब सारा खून पड़ा था और कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। ये खून और मांस हमारी शेरू का ही है, अच्छी तरह से देखिए महाराज। ये कहकर सियार रोने लगा। बाघीरा और शेरनी का भी आंखों में आंसू आ गया। अब मैं उस शेर खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ उससे कह दो कि आप मरने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर सियार शेर खान के पास पहुंचा और बोला, महाराज, बाघीरा और उसके पत्नी आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर आप हार मानकर ये जंगल उनके हवाले कर देंगे तो आप पर वो हमला नहीं करेंगे। ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया और बोला, शेर खान किसी हमले से नहीं डरता। आने दो उनको, मैं भी तैयार हूँ। उधर बंदर पेड़ के डाली पर सो रहा था। इधर कुछ ही देर में बाघीरा और उसके पत्नी शेरनी शेर खान के पास आ रहे थे। वहां पहुंचते ही दोनों ने शेर खान के ऊपर हमला कर दिए और उनके बीच लड़ाई होने लगी। उधर बंदर सपना देख रहा था। बेटा शेरू, तुम अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? सियार काका, मैं बस घूमने निकला था। अरे मेरा बेटा, घूमने निकला है, लेकिन यहाँ तो घूमने का अच्छा जगह नहीं है। तो आप ही बताइए कि घूमने का अच्छी जगह कहाँ मिल सकता है। ठीक है, मैं तुमको तालाब किनारे ले चलता हूँ, वहाँ तुमको अच्छा जगह मिल जाएगा। फिर वो दोनों तालाब के ओर चलने लगे। सियार शेरू के पीछे पीछे जा रहा था। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। शेरू उसमें गिरने ही वाला था, लेकिन संभल गया। तब सियार ने उसको पीछे से टक्कर मारकर गड्ढे में गिरा दिया। अब होगी शेर खान और बाघीरा के बीच लड़ाई, बहुत मजा आएगा। इतना सपना देखने के बाद अचानक बंदर की आँख खुल गई और उसने देखा शेर खान और बाघीरा के बीच भयानक लड़ाई चल रहा है। तब बंदर पेड़ से उतरकर लड़ाई के स्थान पर गया और कहा, रुक जाओ बाघीरा, तुम्हारा बेटा शेरू जिंदा है। ये सुनकर दोनों रुक गए। तो बाघीरा ने उसे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी सपने में देखा है। मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं होता। सियार ने तुम्हारे बीच लड़ाई कराने के लिए शेरू को एक गड्ढे में गिरा दिया और तुमको किसी और जानवर की लाश दिखाकर ये बोल दिया कि शेर खान ने शेरू का शिकार की है। ये सुनकर सियार बहुत डर गया। बाघीरा ने उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और बंदर से कहा, बंदर भाई, अगर तुम उस गड्ढे के बारे में जानते हो तो अभी वहां लेकर चलो। उसके बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ। उसके बाद वो सभी उस गड्ढे के तरफ चलना शुरू किए। बंदर आगे आगे चल रहा था और बाकी सब पीछे पीछे। सियार भी उसके साथ जा रहा था और जैसे जैसे गड्ढा करीब आ रहा था, सियार की हालत खराब हुई जा रही थी, लेकिन वो अब वहाँ से भाग भी नहीं जा सकता था। फिर गड्ढे के पास पहुंचकर सबने गड्ढे के अंदर शेरू को देखा।
बाघीरा बहुत खुश हो गया और उसने गड्ढे के अंदर कूद गया। चलो बेटा, अब तुम मेरी पीठ पर चढ़कर ऊपर उठने की कोशिश करो। तब शेरू ने छलांग लगाकर बाघीरा के पीठ पर चढ़कर ऊपर उठ गया। उसके बाद बाघीरा भी ऊपर आया। सभी जानवर बहुत खुश हो गए। सभी जानवर अब सियार को बहुत गुस्से में देख रहे थे। फिर बाघीरा ने सियार के ऊपर झपट पड़े और उसे लहूलुहान कर दिए। फिर बाघीरा शेर खान के सामने आया और कहा, माफ करना शेर खान, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा कोई गलती नहीं है बाघीरा। अगर मैं भी तुम्हारा जगह होता तो मैं भी ऐसा करता। सारी गलती इस चपलूस की थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। माफ कर दूं? तुझे क्या लगता है ऐसा घिनौना काम करने के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा? तू हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर सियार उस जंगल को छोड़कर चला गया। उसके बाद वो तीनों वहां से अपने जंगल वापस चले गए। शेर खान ने बंदर का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत ढल गई। बंदर को अभी भी सपने आते हैं और वो अपने सपनों के जरिए किसी तरह जानवरों की मदद किया करता है। बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था शेर खान। उस परिवार में शेर की पत्नी शेरनी और उसका बेटा शेरू रहता था। शेर खान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वो अपने बेटे को जीवन की कई महत्वपूर्ण बात सिखाता था। शेर खान जब शिकार पर जाता था तब वो अपने बेटे शेरू को भी साथ ले जाता था। उसे जब भी समय मिलता वो शेरू को जंगल के नियम, शासन और आत्मरक्षा की बहुत सारा कहानी सुनाता था। शेर खान कई वर्षों से उस जंगल में राज कर रहा था। समय के साथ अब वो काफी बूढ़ा हो गया था। शेर खान अब समझ गया कि उसका अंतिम समय आ गया है। फिर एक दिन वो अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा शेरू, आज मैं तुम्हें कुछ सलाह दे रहा हूँ। तुम इसे हमेशा याद रखना। ये बात आगे चलकर तुम्हारा बहुत काम आएगा। कहिए पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। बेटा शेरू, तुम जन्म से आज तक मेरे छत्र छाया में रहे हो। तुम्हें मैंने कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। लेकिन बेटा, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूँगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना रक्षा खुद करना होगा। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं तो अभी भी बहुत छोटा हूँ। मैं कैसे संभालूंगा? आप मत जाइए पिताजी। नहीं बेटा, कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता। हर किसी को एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है। तुम अपनी माँ के पास रहोगे, हमेशा अपनी माँ की बात मानोगे। और सुनो, इस जंगल में तुम्हें कई प्रकार के जानवर मिलेंगे, पर याद रखना तुम उन सभी से ज़्यादा ताकतवर हो। कभी भी किसी से मत डरना, सिवाय इंसान के। इंसान? वो कौन सा जानवर है पिताजी? क्या वो बहुत खतरनाक है? हाँ बेटा, इंसान। कोशिश करना कि तुम्हारा कभी इंसान से सामना ना हो। वो बहुत ही खतरनाक होता है। मेरी बात सदैव याद रखना। कुछ दिनों के बाद शेर खान की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद
शेरू बहुत अकेला हो जाता है। उसे हमेशा अपने पिता की बातें याद आती है। वो जंगल में अकेला ही घूमता रहता है। उसके पिता उसे इंसान से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए उसे इंसान के बारे में जानने की इच्छा बहुत बढ़ गया था। इंसान को लेकर उसके मन में एक अलग धारणा बन जाता है और इंसान को एक बार देखने का इच्छा मन में आ जाता है। उस इच्छा के अनुसार शेरू इंसान को ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में घूमते घूमते उसे एक सफेद रंग का जानवर दिखाई देता है। शेरू सोचता है कि यही इंसान होगा। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम इंसान हो? शेरू के बात सुनकर घोड़ा जवाब देता है, नहीं भाई, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो एक घोड़ा हूँ। इंसान तो बहुत ही बुद्धिमान होता है। वो मेरी सवारी करता है, लड़ाई के मैदान में भी ले जाता है। घोड़े की बात सुनकर शेरू आश्चर्य हो जाता है। फिर वो घोड़े से पूछता है, क्या कहा तुमने? इंसान तुम्हारी सवारी करता है? और नहीं तो क्या, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बहुत बुद्धिमान होता है इंसान। घोड़े का जवाब सुनकर शेरू आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि इंसान जरूर कोई ताकतवर जानवर होगा, नहीं तो इतना बड़ा घोड़े का कोई सवारी कर सकता है। ये सब सोचते सोचते वो चलता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बैल दिखाई देता है। उसे देखकर शेरू को लगता है कि यही इंसान होगा। फिर वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, सुनो, क्या तुम इंसान हो? बैल पहले तो शेर के बच्चे को देखकर डर जाता है, लेकिन उसका सवाल सुनने के बाद वो उसे जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो एक बैल हूँ। क्या तुमने कभी इंसान देखा है? हाँ, देखा है ना। इंसान तो बहुत ही बुद्धिमान होता है। वो तो मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है और मुझ पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। मुझे खेतों में भी काम करवाता है। क्या वो बहुत शक्तिशाली है? हाँ, शक्तिशाली तो है ही, लेकिन उसके बुद्धि के आगे कोई भी जानवर टिक नहीं पाता है। बैल की बात सुनकर शेरू वहां से आगे बढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये बैल कितना बड़ा और ऊंचा है, फिर भी इंसान इससे काम करवाता है। जरूर वो बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली होगा। चलते चलते शेरू को तो दांत वाला एक विशालकाय जानवर दिखाई देता है। उसे देखकर शेरू को यकीन हो जाता है कि वही इंसान है। इतना बड़ा जानवर को देखकर शेरू थोड़ा डर जाता है और एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा जानवर है! मुझे तो लगता है कि यही इंसान होगा। मुझे जानना ही पड़ेगा। आगे जाकर पूछता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर मन में साहस जुटाकर शेरू उसके सामने जाता है और कहता है, क्या तुम ही इंसान हो? शेरू की बात सुनकर हाथी बहुत आश्चर्य हो जाता है। फिर कहता है, नहीं नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस एक हाथी हूँ। इंसान बहुत चालाक होता है। वो हमें सर्कस में डंडे लेकर नचाता है। क्या कहा तुमने? इंसान तुम्हें डंडे लेकर नचाता है? क्या इतना ताकतवर है वो? हाँ, इंसान ताकतवर तो है ही, लेकिन बहुत बुद्धिमान भी है। वो अपनी बुद्धि से बहुत शक्तिशाली जानवरों को भी धूल चटा सकता है। हाथी की बात सुनकर शेरू को विश्वास हो जाता है कि इंसान बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है।
ये सब सोचते सोचते शेरू और भी आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी एक पिंजरे के पास खड़ा होकर कुछ काम कर रहा था। शेरू आदमी को देखकर समझ नहीं पाया कि वो कौन है। फिर वो उस आदमी के पास जाकर पूछता है, क्या तुमने कभी इंसान देखा है? कैसा दिखता है वो? क्या बात कर रहे हो? मैं खुद एक इंसान हूँ, देख लो मुझे। आदमी को देखकर शेरू को यकीन नहीं होता कि इंसान उसकी कल्पना के बिल्कुल उल्टा निकलेगा। आदमी का जवाब सुनकर शेरू हंसते हुए बोलता है, क्या तुम इंसान हो? मुझे तो लगा था कि इंसान बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन तुम्हें तो मैं अभी मार कर खा जाऊंगा। सभी जानवर कह रहे थे कि इंसान बहुत ताकतवर और बुद्धिमान होता है। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अपने आप को मुझसे बचा सकते हो। ये कहकर शेरू आदमी की तरफ बढ़ जाता है। उसे अपने तरफ आता देखकर आदमी फौरन अपने दिमाग के इस्तेमाल करता है और बोलता है, रुको रुको, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो तुम इस पिंजरे के अंदर जाकर इस दरवाजे को लगा कर दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं अभी जाता हूँ और इस दरवाजे को लगा देता हूँ। ये कहकर शेरू पिंजरे के अंदर जाता है और दरवाजा झट से लगा देता है। तब आदमी तुरंत जाकर दरवाजे का ताला लगा देता है और शेरू पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है। शेरू बाहर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। फिर वो बहुत डर जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो चिल्लाकर आदमी से कहता है, इंसान भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। असल में बहुत सारा जानवरों ने मुझसे कहा था कि इंसान बहुत ताकतवर और बुद्धिमान होता है, इसलिए मैंने अपने मन में इंसान को लेकर एक अलग चित्र बना के रखा था। लेकिन तुमने जब कहा कि तुम इंसान हो तब मुझे ऐसा नहीं लगा और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। पर अब मुझे एहसास हो गया कि इंसान बहुत ताकतवर और बुद्धिमान होता है। मुझे माफ कर दो इंसान भाई, निकाल दो मुझे इस पिंजरे से। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दो। शेरू की बात सुनकर आदमी को बहुत दया आती है। फिर वो पिंजरे के दरवाजा खोल देता है और शेरू बाहर निकलकर सीधा अपने माँ के पास चला जाता है।